Just how much you don't know. Open your eyes. मौत से पहले वीडियो एक बार जरूर देख लेना। जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है, आखिर कहाँ जाती है इंसान की आत्मा। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इंसान की आत्मा अमर होती है और वो इसी दुनिया में भटकती रहती है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके कर्मों की सजा उसकी आत्मा को भुगतनी पड़ती है। लेकिन आत्मा का असली सच क्या है और आत्मा कहाँ जाती है, इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। पर दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी मैं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ जिन्हें आज तक लोगों से छुपाया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौजूद गरुड़ पुराण के अंदर मृत्यु के बाद के हर एक पहलू को बताया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु से जुड़ी हर एक सच्चाई लोगों के सामने रखी जाती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती है। पहली होती है ऊर्ध्व गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति। अगर हम सबसे पहले ऊर्ध्व गति के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस गति के अनुसार व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या फिर निरंतर भगवान की भक्ति की है। इस तरह के व्यक्ति स्वर्ग की सुख सुविधाओं का आनंद उठाकर दोबारा से पृथ्वी पर जन्म लेकर यहाँ पर आनंदमय जिंदगी जीता है। अब बात करते हैं स्थिर गति के बारे में, जहाँ पर व्यक्ति मरने के बाद ना ही ऊपर के लोक में जाता है और ना ही नीचे के लोक में, यानी कि उसे मृत्यु के तुरंत बाद ही जन्म लेना होगा। ये जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। और तीसरे नंबर पर आती है अधोगति, जिसमें व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप किया होगा या फिर अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है। वो नीचे के लोगों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या फिर गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। आपको आत्मा की गति के बारे में तो पता चल गया होगा। अब बात करते हैं पौराणिक मान्यताओं के बारे में, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है, जिसमें उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। वो आत्मा किस मार्ग पर जाएगी ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि सभी मार्ग पर गई हुई आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहने के बाद दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। दोस्तों, यजुर्वेद में बताया गया है कि अपने शरीर को छोड़ने के दौरान जिन लोगों ने तप या ध्यान किया है वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ अच्छे काम करने वाले लोग स्वर्ग चले जाते हैं, यानी वो देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले लोग प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ दोबारा से धरती पर जन्म लेकर एक मुश्किल जिंदगी जीते हैं। आत्मा 17 दिन की यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के रास्ते में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है। ये नदी उन मुश्किलों से भरी होती है। जिस किसी ने भी गाय को दान किया है वो उस नदी को पार करके आसानी से यमलोक पर जाता है, वरना इस नदी में वो डूबते रहते हैं। यमदूत उन्हें निकालकर वापस डुबाते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोभिका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और उसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार वृक्ष है जहाँ आत्मा थोड़ी देर के लिए आराम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान का भोज मिलता है, जिससे उसमें दोबारा से शक्ति उमड़ आती है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा को शांति देने के लिए उनका पिंडदान करना बहुत जरूरी है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों को प्रवेश करना होता है। यम नियम का पालन न करने वाले लोग इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 सालों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम के द्वार में ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थ स्थलों पर अपने प्राण त्याग हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने अपने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और हमेशा सच बोलते रहे हो और वो हमेशा मन और कर्मों से अहिंसक हो। अगर हम पूर्व के द्वार की बात करें तो इसमें उस आत्मा का प्रवेश होगा जो योगी, ऋषि, सिद्ध होते हैं। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव और अप्सराएं स्वागत करती हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो गहरी नींद की हालत में ऊपर की तरफ उठने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ये समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मरने के 12 दिनों के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वो हवा में खुद ही उड़ता हुआ चला जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार तय होती है।
जो इंसान जिस दिशा में मरता है उसकी आत्मा को भविष्य में उसी तरह की चीजें झेलनी पड़ती है। अच्छे कर्म वाली आत्मा स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ती है और उसे शांति और स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के दौरान आत्मा किसी अच्छे समय में दोबारा से अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग होते हैं वो पापी और अधर्मी होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और तरह तरह के लालच में अपना पूरा जीवन बिताया है और अपने धर्म का अपमान किया है और कभी भी किसी की मदद नहीं की। वो मरने के बाद खुद ही दक्षिण दिशा की ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोहे द्वारा एवं क्रूर पशुओं से भरी हुई वैतरणी नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वो बहुत ज्यादा भयंकर रूप में यमराज को देखते हैं और वहां पर यमदूत और तरह तरह के खतरनाक पशु भी मौजूद होते हैं। वैसे तो यमराज हमेशा शुभ कार्य करते हैं और आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो भयंकर दंड द्वारा उस पापी जीव को शुद्ध करना ही यमलोक का नियम है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में तड़पने के लिए भेज देते हैं, जहां आत्मा द्वारा की जाने वाली उसकी सारी गलतियां और पाप की सजा उसे मिलती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई जाती हैं और ये बातें केवल कहने वाली नहीं है, बल्कि कोमा या फिर एक्सीडेंटल केस वाले लोग जब वापस से जीवित हो जाते हैं तो ये बताते हैं जब वो बिल्कुल मरने की स्थिति में आ जाते हैं तो उन्होंने उस समय अपने शरीर को देखा, जिससे ये लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हमारा शरीर समय के साथ ढलता चला जाता है और एक वक्त के बाद इसका अंत होना निश्चित है। जहाँ आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर तक यात्रा करते हुए अपने कामों को पूरा करती है। इसी वजह से धरती पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले पापों ने उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भुगतने पड़ते हैं। इंसान का शरीर तो मरकर मिट्टी में भस्म हो जाता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो शरीर को चला रही होती है। इसीलिए यमलोक में जाने के बाद उसी आत्मा को अपने द्वारा किए जाने वाले हर एक काम का लेखा जोखा देना पड़ता है। मौत को करीब से देखने वाले कई सारे अनुभव दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 1 कार्डियक अरेस्ट का शिकार होने वाला मरीज हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव करता है। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह बताया है कि अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं बहुत ही सुंदर जगह पर था। ये सारी चीजें मानवीय नहीं थीं, इसलिए इन्हें मानवीय ढंग से समझा पाना मुश्किल है, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत ही खूबसूरत था। वो सपने से अलग था, क्योंकि सपने में तो सब कुछ धुंधला होता, लेकिन यहाँ सब कुछ साफ साफ था। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। आईसीयू में भर्ती एक और महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों के महक से दूर वहां पर बिल्कुल शांति थी और भयानक दर्द की जगह मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वहाँ सब कुछ सुकून दे रहा था, एक ऐसा सुकून जो इंसान जीते जी कभी भी महसूस नहीं कर सकता। तभी अचानक से आईसीयू में मेरी आंख खुलती और फिर मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। अब अगर इन लोगों की माने तो वाकई में आत्मा शरीर छोड़ने के बाद एक यात्रा पर निकल जाती है, क्योंकि लगभग एक ही तरह का अनुभव हर कोई बताता है। जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, यानी जो लोग मौत को छूकर वापस आए हैं, वो सब ये बताते हैं कि उन्हें बहुत ही शांति और सुकून महसूस होती है और कोई रोशनी होती है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही होती है। सब कुछ बहुत ही सुहाना लगता है और इंसान चाहे कितनी भी दर्दनाक मौत से मरा हो, लेकिन उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं होता। अब इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपका क्या कहना, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।